सो फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ चुका है और मैं सभी डिटेल्स पर एक एक करके बात करूंगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ट्रेलर की शुरुआत में स्पाइडरमैन कहीं से आकर कार पर गिर जाता है, फिर स्पाइडरमैन को स्कॉर्पियन वहीं पर पकड़ के रखता है और उसी समय स्पाइडरमैन की आंखें ब्लैक हो जाती है। फिर स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन को उठाकर गाड़ी पर पटक देता है और ये वही है सेडी सिंक जो कि स्पाइडरमैन को कंट्रोल कर रही है। और ऐसे रूमर्स भी आए थे कि सेडी जीन ग्रे का कैरेक्टर प्ले करने वाली है, जो कि अब तक कुछ कंफर्म तो नहीं है। एंड आई गेस वो मूवी देखने के बाद ही कंफर्म हो जाएगा कि वो कौन सा कैरेक्टर प्ले करने वाली है। एंड फर्स्ट टाइम हमें इतना ओवर पावर स्पाइडरमैन दिखने वाला है। बट स्पाइडरमैन इज वेरी पावरफुल, पर वो अपनी पावर्स को पूरी तरह से यूज नहीं करता, स्पेशली फाइट्स में। और इस मूवी में वो इतना पावरफुल हो गया कि वो अपनी पावर्स को खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा। और अगले सीन में देखने मिलता है कि स्पाइडरमैन ने अपने वेब शूटर्स भी तोड़ दिए और उसके हाथों से ऑर्गेनिक वेब निकल आए, जैसे कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के हाथों से निकल आते थे। इसलिए स्पाइडरमैन अपने पावर्स को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा है, उसी के साथ सेडी सिंह की कैरेक्टर को भी, जो कि न्यूयॉर्क में हर किसी को कंट्रोल कर रही है। और उसी का आंसर ढूंढते हुए पीटर पार्कर डॉक्टर ब्रूस बैनर के पास पहुंच जाता है और ब्रूस बैनर पीटर को उल्टा सलाह देता है कि मेरे हाथ में ये डिवाइस ना दिखे तो भाग जाना। फिर ट्रेलर में आगे हमें वही देखने मिलेगा जहाँ पर स्पाइडरमैन सेडी के कैरेक्टर का पीछा करते हुए वहीं पर पहुंच जाएगा और वहाँ पर स्पाइडरमैन को वही सेम डिवाइस दिखेगी जो कि ब्रूस बैनर के हाथ में थी। और स्पाइडरमैन उसी डिवाइस को अपने हाथों में पकड़ेगा और उसी समय पर ब्रूस बैनर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा हल्क में। और फाइनली हमें हमारा ओजी हल्क देखने मिला उसी सेम लेवल की पावर्स के साथ जो कि द एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन एंड द रैग्नारॉक में देखने मिला था। पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक हल्क की मूवी देखने मिलेगी, पर कुछ नहीं से तो कुछ तो सही। फिर स्पाइडरमैन ने सेडी सिंह के कैरेक्टर के पावर्स को फिगर आउट कर लिया किसी एआई को बनाकर, जहां पर स्पाइडरमैन देख सकता है कि वो किस समय पर कौन से पर्सन में स्विच करने वाली है। फिर स्पाइडरमैन एमजे को प्रोटेक्ट करने के लिए पनिशर के पास छोड़ देता है, क्योंकि मुझे लगता है पनिशर ही है जिसको सेडी की जो कैरेक्टर है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। जहां पर हम इस सीन में देख भी सकते हैं कि सब लोग कंट्रोल हो रहे हैं उसकी पावर से और सिर्फ पनिशर ही है जिसको कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसलिए स्पाइडरमैन ओनली फ्रैंक पर ही ट्रस्ट कर पा रहा है। फिर आगे हमें प्रिजन में निंजास भी देखने मिलते हैं जिनके साथ स्पाइडरमैन फाइट कर रहा है और यहाँ पर भी सेडी की कैरेक्टर ने स्पाइडरमैन को कंट्रोल कर लिया। और यहाँ पर ये जो सीन है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, जहाँ पर ट्रेलर में हमें पनिशर, निंजास और जो प्रिजन वाला सीन था वो भी देखने मिला। तो ये एक डायरेक्ट हिंट है, जो पनिशर है वो हमें फर्स्ट टाइम डेयरडेविल की सीरीज में देखने मिला था, जो निंजास थे वो भी हमें फर्स्ट टाइम डेयरडेविल के ही सीरीज में देखने मिले थे। वहीं पर डेयरडेविल के सेकंड सीजन के एंड में जो हुआ था वो सबको याद ही होगा, जहाँ पर डेयरडेविल भी प्रिजन में ही था। तो इससे ज्यादा क्या ही हिंट दे सकते हैं। तो काफी हाई चांसेस है जो कि डेयरडेविल हमें इस मूवी में देखने मिलेगा और इस जो फ्रेम में सेकंड हमारा डेयरडेविल ही हो सकता है। और जो थर्ड है वो हमें इस फ्रेम में देखने मिल सकता है, वो है शैंग-ची, जो कि 100% हमें इस फ्रेम में देखने मिलेगा बिकॉज ऑफ इस मूवी का जो डायरेक्टर है उन्होंने ही शैंग-ची मूवी को भी डायरेक्ट किया था, इसलिए इसका एक्शन भी इतना अमेजिंग लग रहा है। और शैंग-ची को तुमने लास्ट टाइम कौन सी ऐसी मार्वल मूवी में देखा था? बस शैंग-ची मूवी को छोड़कर, जो कि किसी भी मूवी में नहीं दिखा था। और शैंग-ची मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्रूस बैनर भी दिखा है, मतलब कि शैंग-ची तो पहले मिल भी चुका है ब्रूस बैनर से, इसलिए काफी हाई चांसेस है कि शैंग-ची भी हमें इस मूवी में देखने मिलेगा। और इस फ्रेम में थर्ड जो होगा वो है शैंग-ची। एंड एक्चुअली में मुझे शैंग-ची दिखने की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है डेयरडेविल के दिखने से। पर आपने कुछ नोटिस किया ट्रेलर में इस मूवी के मेन विलन को ये लोग काफी छुपा रहे हैं। जो सेडी सिंह की कैरेक्टर है वो अगर जीन ग्रे निकलती है तो वो इस मूवी की मेन विलन तो नहीं हो सकती। और इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस मूवी का मेन विलन एक्चुअली में होगा कौन। और ट्रेलर मुझे काफी अमेजिंग लगा और बहुत सारी चीजें हैं जिनको मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, जैसे कि स्पाइडरमैन और पनिशर को एक साथ देखने के लिए। फिर उसके बाद ओजी हल्क को इतने टाइम बाद फिर से देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। तो ये हमारे ओपिनियन है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ऐसे ही मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।